घबराहट में गीतांजलि के पर्स से चीनी के पाउच गिर जाते हैं और उसी पल अरमान के हाथ लग जाता है अभीरा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। अरमान को जैसे ही यह पाउच मिलता है, उसके दिमाग में वे सारी बातें घूमने लगती हैं। जब कोर्ट में इसी पाउच को सबूत बनाकर यह साबित किया गया था कि अभीरा ने अंशुमन की कॉफी में कुछ मिलाया था। अरमान खुद को दोषी मानता है कि वह अभीरा को बचा नहीं पाया और अभीरा को उम्र कैद की सजा हो गई। दूसरी तरफ कृष की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वह यह कहते हुए नजर आएगा कि अभीरा तो बेवकूफ निकली। मैंने उसे ऑफर दिया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया और गीतांजलि ने मेरे ऑफर को स्वीकार कर लिया। कृष यह भी कहेगा कि गीतांजलि की वजह से ही आज अभीरा जेल में है। वहीं कृष गीतांजलि को चेतावनी देगा कि तुम्हारे पास जो चीनी के शैशे पड़े हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा दो, क्योंकि वही इकलौता सबूत है जो अभीरा की बेगुनाही साबित कर सकता है। इसके बाद ट्रैक में दिखाया जाएगा कि गीतांजलि तुरंत अपने कमरे में जाती है और सारे पाउच पर्स में डालकर बाहर फेंकने निकलती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जल्दीबाजी में गीतांजलि का पर्स विद्या से टकरा जाता है और सारे पाउच नीचे गिर जाते हैं। विद्या यह देखकर हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर गीतांजलि इतनी हड़बड़ाहट में जा कहाँ रही है। गीतांजलि विद्या की मदद लेने से इनकार कर देती है और तुरंत वहां से निकल जाती है, लेकिन विद्या को उस पर शक होने लगता है। उधर अरमान बेहद दुखी और परेशान है। वह खुद को दोष देता है कि उसने अभीरा से वादा किया था कि वह उसे निर्दोष साबित करेगा, लेकिन असफल रहा। तभी उसकी नज़र सोफे के नीचे फर्श पर पड़े चीनी के एक पाउच पर जाती है और वह सोचने लगता है कि यह तो वही पाउच है। इस पर काला दाग भी बना हुआ है जो कोर्ट में सबूत बना था। ठीक उसी वक्त विद्या आती है और अरमान को सब कुछ बताती है कि गीतांजलि के पर्स से ये सारे पाउच गिरे थे, उनमें से एक रह गया होगा। अब अरमान को गीतांजलि पर गहरा शक हो जाता है और वह सच का पता लगाने के लिए कदम बढ़ाता है। ट्रैक में जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब गीतांजलि का सच सामने आने लगता है। धीरे धीरे खुलासा होता है कि गीतांजलि इस साजिश में अकेली नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कृष का दिमाग था। कृष ने ही गीतांजलि को उकसाया था ताकि गीतांजलि को माहिरा हमेशा के लिए मिल जाए और अरमान और अभीरा हमेशा के लिए कृष के रास्ते से हट जाएं, क्योंकि उसे चाहिए थी अंशुमन की प्रॉपर्टी और वे सारे डील्स जिन्हें अंशुमन ने पहले ही उससे छीन लिया था। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में कहानी और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब अरमान धीरे धीरे गीतांजलि और कृष दोनों के असली चेहरे से पर्दा उठाने वाला है। इसी के साथ अभीरा की बेगुनाही का सच सबके सामने आने वाला है, जहां अरमान कोर्ट में साबित करेगा कि अभीरा बेगुनाह है और उसे वापस पोतदार निवास लेकर आएगा। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्विस्ट और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।